एक ऐसा बंदा जो कभी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज नहीं गया और वो वाकई में उर्दू भी सही नहीं बोलता और वाकई में उसको साइंस का नहीं पता, वो आपके मोहल्ले के अकीदे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप सारी एजुकेशन लेने के बाद मोहल्ले में सबसे बद अकीदा आप हैं, तो कसूर आपका है ना। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक मोहल्ले में जाए ना किसी, तो वहाँ पे एक मोहल्ले में तीन मस्जिदें होंगी, लेकिन वो तीनों आबाद नहीं होंगी और तीनों डिफरेंट फिरके के लोग ताल्लुक रखते हैं उस मस्जिद से, और एक फिरका कहेगा कि मैं इस मस्जिद में नहीं जाता, इस मौलवी के पीछे मेरी नमाज नहीं होगी। तो अब हम ऐसी कौम को कैसे यूनाइट कर सकते हैं जब वो एक कलमा पढ़ने वाले बंदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते? जिसके जिम्मे काम हो और वो ना करे वो विलन होता है ना। जिसको पता ही नहीं हो कि उसका क्या जिम्मा है, वो काम ना करे, वो ज्यादा बड़ा विलन होता है ना। तो आपको तो अल्लाह ने आवाज अंदर से लगवाई है कि मसला है, और आप सवाल करने की बजाय ब्लेम दे के आ गई ना। ब्लेम है कि सर मौलवी साहब फिरका वाजिद फैलाते। जब 25 करोड़ बंदों को 25 मौलवी फिरका वाजिद फैला रहे हो तो कसूर किसका है? 25 करोड़ बंदों का, 25 बंदों का नहीं है। इस बात के वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको पता है मौलवी साहब? मतलब आप पैसे देके अपने आप को और डीपर विलन में ला रहे हैं। इसका मतलब है आप वो ब्लैक मनी आपका जा रहा है उसके पास। दिस होल रैकेट इज रन बाय यू गाइस। मैं तो जब भी 2 नंबरी देखता हूं तो पूछता हूं इस 2 नंबरी को फाइनेंस कौन कर रहा है? तो पाकिस्तान में फिरका वाजिद की 2 नंबरी को फाइनेंस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और यूथ कर रहे हैं। जैसे आपको 2-3 तरीके थे इनको, पहले पैसों की नस काट दें, दूसरा बायकॉट कर दें, तीसरा सबसे जो बड़ा काम जो करने वाला था वो ये था कि खुद किताबें पढ़ के बताएं। सर बाहर से बैठ जाएं, आपको किसी ने कहा है कि मौलवी के पीछे बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, बताया किसी ने बताया? तो कहेगा हाँ जी आला हजरत ने बताया। नहीं वो वाले आला हजरत नहीं, इनकी आला हजरत। बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, आला हजरत थोड़ी बोलेंगे। वो तो कहते हैं देवबंदियों के पीछे नहीं होती। सो हर एक अपना अपना आला हजरत है। फिर आप उसके उस वक्त नफीस तरीके से आर्ग्यूमेंटेशन के थ्रू 2-3-4 दफा आपको अपनी बात पहुंचा दें। उसके बाद आपका काम है मोहल्ले को कंट्रोल करना। एक ऐसा बंदा जो कभी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज नहीं गया और वो वाकई में उर्दू भी सही नहीं बोलता और वाकई में उसको साइंस का नहीं पता, वो आपके मोहल्ले के अकीदे कंट्रोल करके बैठा हुआ है। आप सारी एजुकेशन लेने के बाद मोहल्ले में सबसे बद अकीदा आप हैं, तो कसूर आपका है ना। फिर मतलब एक छोटे से बच्चे के सामने एक बड़ा सा पहलवान आया हुआ है और वो कह रहा है सर मैं क्या करूं, वो बच्चा मुझे बहुत पिटाई करता है। आप सोचते नहीं सही, और मैं कहूं किधर पिटाई? सर किधर नहीं मारा उसने मुझे।